24 जनवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती समारोह फुलपरास में हो रहा है, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे बिहार लेवल पर होगा और सभी जिला के प्रमुख जाति इसमें भाग लेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यक्ति नहीं विचार थे और हर हमेशा सदियों वंचितों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे। समाज हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में उनको हर हमेशा लड़ाई लड़ते थे। वो ऐसा पहला व्यक्ति थे कि आज़ादी के पहले भी जेल गए और आज़ादी के बाद में भी जेल जाने का उन्होंने काम किया साथी। और कर्पूरी ठाकुर जी का विचार काफ़ी लोकप्रिय रहे। वो दलित, पिछड़ों, संख्यक सभी का वो नेता थे, जन नेता थे, इसलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे। उसी कार्यक्रम में पूरे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, प्रखंड, जिला, पंचायत के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। इसके लिए हम लोग सभी प्रखंड में जो तैयारी शुरू कर दी है, जिला स्तर पर हम लोग बैठक जो प्रारंभ कर दिए हैं। इस बैठक के संयोजक हैं हमारे भरत मंडल जी, जो कि हमारे विधायक हैं, वो इस बैठक के संयोजक हैं। इसलिए पौनी हिमांशु, पूर्व अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। सर, फुलपरास में ही क्यों? पहले जो है अब तक जो है पटना में होते आ रहा है ये कर्पूरी जयंती भव्य तरीके से, फुलपरास में ही क्यों? देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जयंती समारोह फुलपरास में इसलिए मनाया जा रहा है कि यह इनका कर्मभूमि था। यहीं से चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए यह हमारे पार्टी का निर्णय हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव का निर्णय हुआ, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह का निर्णय हुआ कि यह कार्यक्रम फुलपरास में ही किया जाए। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार के 80% अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ जुटेंगे और यह कार्यक्रम बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक ऐतिहासिक रूप में होगा। और जितने जिला अध्यक्ष, जितने जिला के कमेटी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, महिला, जितना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, जितने प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और जितने प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और जितने राजद के नेता हैं, विधायक हैं और एमपी हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व एमपी हैं और जितने अध्यक्ष हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी आदमी दिल से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और यह फुलपरास यह तय करेगा कि तेजस्वी यादव भारी मतों से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुमत से बनेंगे और 200 सीट बिहार में जीतने का काम करेगा। यह कार्यक्रम यही साबित करेगा। अति पिछड़ा समाज जो भक्त हैं, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को जो मानने वाले लोग हैं, तो क्या फुलपरास में इस रैली से गोलबंद हो पाएंगे? आप लोग के साथ में आएंगे वो आरजेडी के साथ? देखिए, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ हमेशा से रहा है। ये कोई नई बात नहीं होगी कि अति पिछड़ा समाज को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये फुलपरास की धरती है संतोष जी, आप तो यहाँ आपका जन्म हुआ है। इस ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक महापुरुष के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा, खास तौर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हम लोगों के सर्वमान नेता गरीब गुरबों के मसीहा आदरणीय लालू जी के द्वारा जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है इस ऐतिहासिक धरती पर, तो ये समझिए ये एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है हमारी पार्टी की ओर से। आप जैसा आपने भी कहा, सामान्यतः हमारी पार्टी ये कार्यक्रम पटना में करती थी, लेकिन फुलपरास को चुनने का विशेष कारण ये है कि जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो संघर्ष रहा है, जो सामाजिक न्याय के प्रति, समाजवाद के प्रति, धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो उनकी कटिबद्धता रही है, उनकी जो प्रतिबद्धता रही है, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा उस संघर्ष को एक सम्मान देने का ये एक तरीका है, उस संघर्ष को याद करने का एक तरीका है, उस संघर्ष के प्रति हम लोग भी कृतसंकल्पित हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, शुभचिंतक हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय कल भी जिंदा था, सामाजिक न्याय आज भी जिंदा है और सामाजिक न्याय कल भी जिंदा रहेगा। आपको जो है युवा का जो है जिम्मेदारी दिया गया है पूरा जिला में, आप अध्यक्ष हैं, तो क्या युवाओं को किस प्रकार से इसमें जो है आप सफलता दिलाएंगे? इस कार्यक्रम में क्या कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है?
युवाओं को प्रत्येक प्रखंड में हमारा रथ चल रहा है। प्रत्येक प्रखंड में जा कर के गरीब गुरबा के जो मोहल्ला है, बस्ती है, वहाँ पे हमारे युवा के लोग जा रहे हैं साथ में रथ के साथ। आप देख रहे हैं सामने में है संतोष जी आपके सामने में, और जा कर के सारे लोग आएंगे। 24 तारीख को जो है सो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी, महिलाओं के लिए जो है क्या कुछ तैयारियां हैं, ये थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी झंझारपुर सबों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। क्या क्या तैयारियां क्या है महिलाओं का जो है यहाँ पे जमावड़ा को लेकर के, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो? महिलाओं तो इस बार जो है तेजस्वी जी जो घोषणा किए हुए हैं माई बहन मान योजना, इतना सम्मान देने का जो वो काम कर रहे हैं, और आज महिलाएं इतनी भीड़ में महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, वो तेजस्वी जी का ही माननीय श्री लालू प्रसाद यादव का देन है कि ये धरती, फुलपरास की धरती जो है सो आज से यहाँ जो है धरोहर है कि यहाँ पे एक इतिहास रचा गया है। आज से नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी ये इतिहास रचा हुआ है कि जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ये नेताओं की धरती है। ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया है कि ये धरती बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का भी जन्म इस धरती पे हुआ। और इस आपका कहना है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, वो जन जन के नेता जननायक कर्पूरी जी थे, जो वो कभी किसी भेदभाव, वो अपने कार्यकलाप से इतना इसका कर्म भूमि ये रहा है। इनका जन्म समस्तीपुर के ज़िले में हुआ था, लेकिन ये इनका कर्म भूमि फुलपरास की धरती पे है, और यहीं से ये दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ उनका 101वीं जयंती मनाया जा रहा है। इसके लिए हम अपने नेता प्रतिपक्ष को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों को ये गौरव महसूस हो रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव ने निर्णय किया है जो हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जयंती समारोह होगा इस बार गांव में होगा, और गांव में ऐसे गांव में होगा जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सारे लोगों का जमावड़ा जहां हो वहां होगा। बिहार में एक जगह ऐसा है जो जगह फुलपरास को चुना गया जहां पर शोषित वंचित समाज अधिक है, इसलिए यहाँ पर स्थान चुना गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से 1978 में चुनाव भी जीते थे। यादव का बहुलता रहते हुए भी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 67,000 वोटों से यहाँ जीता। यहाँ के लोगों में सामाजिक न्याय का भावना आज ही नहीं, बहुत पहले से है। जाति पात से ऊपर उठकर यहाँ के लोग सब वोट करता रहा है, इसलिए यह जगह चुना गया राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के द्वारा और हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। कि स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे पहले उन्होंने दलित को ही आगे बढ़ाने का काम किया, जो आरक्षण को दिया और स्कूल फी माफ़ किया। दलित का बच्चा हायर से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था, और आज रामअवतार पासवान यहाँ है, वह कर्पूरी ठाकुर की देन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की देन है। आप कहते हैं दलित की गोलबंदी, दलित जान चुका है कि ये जो है डपोरपंथी सरकार वो ठगने का काम किया है युवाओं को, जिसका जवाब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे करके 17 महीने की शासन में। और यह जो है हमारे आदरणीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी का जो है यह देन है। और कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी जो है यहाँ हमारे फुलपरास की धरती पर उनके कर्मभूमि पर मनाया जा रहा है। दलित जो है जोर शोर से हाथ बटा रहा है और अधिक से अधिक दलित आने का काम करेंगे। जननायक कर्पूरी जी की 101 जयंती समारोह फुलपरास की धरती पर मनाया जा रहा है। आज तैयारी समिति की बैठक हुई और उसमें जोर शोर से सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, और
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाना है। और हमारे जितने महिला साथी, खासकर हमारी महिलाएं जो है काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि हमारे बिहार के तेजस्वी प्रसाद जी जो बोले हैं, जो वादा किए थे वो पूरा करने का काम किए हैं। अभी जो घोषणा किए हैं माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया वृद्धा पेंशन, 400 रुपया बढ़ा के 1500 रुपया और बिजली मुफ्त फ्री, ये जो अपनी घोषणा किए हैं उसमें हमारे महिला, खासकर महिला साथियों बहुत ज़्यादा उत्सुक है। फुलपरास यूं ही नहीं चुना गया है, क्योंकि जन्मस्थली कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी ग्राम रहा, लेकिन कर्मस्थली फुलपरास भी रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि हम उनके कर्मस्थली पर ही प्रदेश भर का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भारी उत्साह का माहौल है। मीटिंग की समाप्ति हो चुकी है, फिर भी आप देख रहे हैं कि 100 वर्कर यहाँ बैठा हुआ है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो इसी से अंदाज आप लगाइए कि पूरा उत्सव का माहौल है। और कायदे से अगर पार्टी प्रचार को गांव तक लेके चले जाए तो ऐतिहासिक भीड़ जमा होगा श्री कृष्ण उच्च विद्यालय मैदान में। लोगों को तिल रखने का जगह नहीं मिलेगा, अरफा तरफी होगा। और इसी सब तैयारी के लिए आज बैठक बुलाया गया था और भारी भीड़ आ रहा है आदरणीय तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप जो आज यहाँ बैठे कि फुलपरास में कर्पूरी जयंती के 101वीं जयंती समारोह के लिए फुलपरास की जो ऐतिहासिक कर्मभूमि रही है, समाजवादियों की धरती रही है, यह जन्म तिथि बड़े ही सोच विचार के यहाँ किया गया है। और कर्पूरी के विचारों को जन जन पहुँचाने के लिए इस जगह को चुना गया था। कर्पूरी जी का कर्म क्षेत्र रहा है और कर्पूरी जी के कर्म क्षेत्र से ही यह आगाज होगा। 2025 में दलितों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। उत्साह का ये कारण है कि लालू जी का जो जंगल राज था, लोगों ने कहा जंगल राज वाकई में था। जंगल राज इसीलिए था कि हम दलितों को लालू जी ने कुर्सी बैठने का अधिकार दिया था। जंगल राज इसीलिए था कि हम अछूतों को जूता चप्पल पहन के ब्लॉक में जाने का अधिकार दिया था। जंगल राज इसीलिए था कि डोम मुसहर और मोहन मेहतर के बेटा को एमएलए बना कर चुकी, इसलिए जगह हम पुनः वही जंगल राज चाहते हैं जो लालू जी ने दलितों को दिया था। आज जो दलितों में उत्साह है व्यापक रूप से लालू जी के साथ जुड़ा हुआ भी है। लालू जी की जो जीन है पुनः इनसे जुड़ना चाहता है। और भाजपा की जो नीति रही है, भाजपा ने कहा था कि पंडित दीनदयाल ने कहा था कि जो अगर तेली तमूली कुर्मियों को अगर संसद में जाकर बलहल चलाना है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और ये भाजपा के लोग हैं। मुलायम वाजपेयी ने कहा था, मुलायम काशीराम जैसे लोग कि जो चेहरा देखते तुम कांटों में चुभता है। और दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर अछूतों को नागरिकता मिल जाती है तो मेरा मरा हुआ चेहरा। इस तरह की जो भाषाएं थी जो आज भी सामंतवाद भाजपा के लोग जो ठक रहे हैं, हम अपने लोगों से कहते भाजपा के जो कबूतर के दाना की तरह नहीं फंसे। और लालू जी का जो जंगल राज था उसमें हम लोग को पुनः जाना है।